खेसारी लाल का डोल रहा मन। पटना में नितिन नवीन से मुलाकात, सीएम सम्राट भी रहे मौजूद। चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेताओं के साथ दिखे खेसारी लाल यादव। आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव की बीजेपी से नजदीकी पर बड़ी अटकलें। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े नेता खेसारी लाल यादव की भारतीय जनता पार्टी के विशेष नेताओं से हुई मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। राजधानी पटना में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद थे। ऐसे में चुनावी राजनीति में सक्रिय हो चुके खेसारी लाल यादव की भाजपा नेतृत्व के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले से ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हुए थे। इसी दौरान भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता खेसारी लाल यादव भी वहां पहुंचे। भाजपा के कई नेताओं की मौजूदगी में हुई मुलाकात अचानक सुर्खियों में आ गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में कोई भी बड़ी मुलाकात अक्सर भविष्य के संकेत देती है। ऐसे में इस बैठक को भी सामान्य शिष्टाचार से अधिक माना जा रहा है। हालांकि खेसारी लाल यादव ने इस मुलाकात को पूरी तरह व्यक्तिगत और शिष्टाचार भेंट बताया है। गौरतलब है कि खेसारी लाल यादव केवल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी थी और युवाओं के बीच उनका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला था। हालांकि लोकप्रियता के बावजूद उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनावी हार के बाद भी उनकी राजनीतिक सक्रियता लगातार बनी रही। यही कारण है कि भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी हालिया मुलाकात को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। मुलाकात के बाद जब मीडिया ने खेसारी लाल यादव से भाजपा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह किसी राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से वहां नहीं गए थे। खेसारी ने स्पष्ट किया कि नितिन नवीन बिहार से आते हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए उनसे मुलाकात करना सामान्य बात है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका नितिन नवीन से पुराना व्यक्तिगत संबंध रहा है और उसी रिश्ते के तहत वह मिलने पहुंचे थे। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर खेसारी लाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी पार्टी में आने जाने वाले नेता नहीं है। उन्होंने खुद को मूल रूप से कलाकार बताते हुए कहा कि जनता उन्हें कलाकार के रूप में ही देखे। खेसारी ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि हर मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि इनके इस बयान के बावजूद राजनीतिक चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल बिहार की राजनीति में फिल्मी सितारों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भोजपुरी सिनेमा का बिहार और पूर्वांचल के मतदाताओं पर गहरा असर माना जा रहा है। ऐसे में खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार का किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ाव चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि उनकी भाजपा नेताओं से मुलाकात को विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक गंभीरता से देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए भोजपुरी और युवा वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर राजद भी यादव वोट बैंक और सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में खेसारी लाल यादव जैसे लोकप्रिय चेहरे की भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि अभी तक न तो भाजपा की ओर से और न ही खेसारी लाल यादव की तरफ से किसी राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए गए हैं। बावजूद इसकी मुलाकात बिहार की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर भी इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। समर्थक जहां इसे सामान्य मुलाकात बता रहे हैं, वहीं विरोधी इसे संभावित राजनीतिक बदलाव की भूमिका मान रहे हैं। फिलहाल खेसारी लाल यादव ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि मुलाकात केवल शिष्टाचार तक सीमित रहती है या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण जन्म लेता है। इतना तय है कि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की मुलाकात बिहार की राजनीतिक हलचल को तेज करने के लिए काफी साबित हुई है।